आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल स्टेलर एस्ट्रो पे। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है आजकल और दुनिया जानती भी है इसके बारे में। तो आज बात करेंगे हम शनि की साढ़े साती के बारे में। आपने सुना होगा साढ़े साती चल रही है शनि की, इस राशि पर चल रही है, इन लोगों को क्या इफ़ेक्ट होगा। आज ये सब बातें हम करेंगे और जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या नहीं हो सकती, और जानेंगे कि शनि की जो साढ़े साती है ये असली में प्रॉब्लम्स देती है या प्रॉब्लम्स का कुछ और कारण होता है, और अगर ये प्रॉब्लम देती है तो किन लोगों पे इफ़ेक्ट डलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं साढ़े साती के बारे में। जो साढ़े साती है, इससे पहले थोड़ी सी बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज देना चाहता हूँ कि जो ग्रह होते हैं वो हर राशि में घूमते रहते हैं। एक तो हमारा लगन चार्ट होता है, जो हमारे बर्थ के टाइम पर कुंडली बनती है, उसे हम लगन चार्ट या लगन कुंडली कहते हैं। उसमें वो एक फिक्स कुंडली होती है, वो चेंज नहीं होती कभी भी। वो जो जब हमारा बर्थ हुआ किसी भी इंसान का, उसका टाइम, प्लेस और डेट को हम कंसिडर करके वो कुंडली बनाते हैं। अब कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में थे वो तो फिक्स है, बट ग्रह अपनी मूवमेंट कर रहे हैं हमेशा। ग्रह सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं, और जो ये चक्कर लगाते हैं ग्रह, ये एक स्पेसिफिक टाइम लेते हैं एक राशि को कवर करने के लिए। हम ये जानते हैं कि 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। तो जो शनि है वो एक राशि को क्रॉस करने के लिए या एक जोडियक को क्रॉस करने के लिए उसे 2.5 साल लगते हैं। तो जो साढ़े साती वर्ड है, वो जो शब्द है साढ़े साती, ये इसका मतलब होता है 7.5, मतलब 7.5 साल शनि के। अब शनि के 7.5 साल कैसे गिने जाते हैं, वो हम ऐसे गिनते हैं कि जो आपकी लगन कुंडली है उसमें जिस भी राशि में चंद्रमा होगा, उस राशि से एक राशि पहले अगर शनि एंटर कर जाता है आपके लगन कुंडली के चंद्रमा की राशि से एक राशि पहले, उसी सेम राशि में, और एक राशि उस चंद्रमा की राशि के बाद, ये 3 राशियों में जब शनि एंटर करता है या ट्रांजिट करता है तो उसे हम साढ़े साती कहते हैं। ये 3 राशियों में चलता है, इसलिए 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, टोटल तीनों राशियों के 7.5 साल लेता है ये ट्रांजिट करने में। अब हम ये जान लेते हैं कि साढ़े साती को कैसे लोग किस नज़रिए से देखते हैं, या जो और एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कैसे कंसिडर करते हैं। वो ऐसे कंसिडर करते हैं कि इसे 3 भागों में, ये 3 राशियों में शनि ट्रांजिट कर रहा है, मतलब मूवमेंट करेगा अपनी, तो इसे 3 फेजेस में कंसिडर कर लेते हैं ज्योतिष। इसे 3 फेजेस में ऐसे कंसिडर किया जाता है कि फर्स्ट फेज में, या अगर ऐसा माने कि, या अगर ऐसे समझे कि जो शनि है वो मून से एक राशि पहले ट्रांजिट हो गया, मतलब एक राशि पहले मून की जो राशि थी उससे एक राशि पहले आ गया वो उस राशि में, तो वो फर्स्ट फेज गिना जाता है साढ़े साती का। और फर्स्ट फेज में कहा जाता है कि चैलेंजेस स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, थोड़े थोड़े लाइफ में चैलेंजेस आ जाते हैं, और लाइफ आपको प्रिपेयर करती है कि आगे चैलेंजेस आने वाले हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। इसके बाद जो सेकंड फेज होता है, जब शनि सेम राशि में ट्रांजिट करता है जो कि आपके लगन में मून की राशि है, उसी राशि में जब शनि आ जाता है तब उसे सेकंड फेज माना जाता है। ये पीक फेज होता है प्रॉब्लम्स का, ऐसा माना जाता है। इसमें काफ़ी हार्ड और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करता है इंसान अपनी ज़िंदगी में। ये भी माना जाता है कि इस फेज़ में लोग काफ़ी डिसिप्लिन सीख लेते हैं अपनी लाइफ को लेके। इसके बाद आता है थर्ड फेज़, मतलब जब शनि मून की जो राशि है आपके लगन कुंडली में उससे अगली राशि में ट्रांजिट कर जाता है या मूव कर जाता है, तो ये थर्ड फेज़ कंसिडर किया जाता है। इसमें ये माना जाता है कि प्रॉब्लम्स कम हो गई, अब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, या हमारी लाइफ दोबारा बेहतर हो रही है। अब चलिए ये समझ लेते हैं कि क्या लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसका इफ़ेक्ट
साढ़े साथी से होता है या नहीं होता, या ये समझ लेते हैं कि जो साढ़े साथी है वो अगर किसी की कुंडली में आ रही है तो उससे हमें क्या इफ़ेक्ट होगा। देखिए, जब भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं, हम पहले प्लैनेट और उसके हाउस कॉम्बिनेशंस को कंसिडर करते हैं। उसमें ये जानते हैं कि प्लैनेट का क्या स्टेटस है। स्टेटस का मतलब कि वो किसी इवेंट के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद हम उसकी दशा देखते हैं प्लैनेट की। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हर प्लैनेट कुछ टाइम के लिए हमारी ज़िंदगी में रूल करता है, जिसे हम दशा या महादशा कहते हैं। उसकी आगे सब डिविजन्स होती हैं उस दशा की, जिसे हम भुक्ति कहते हैं या अंतरदशा कहते हैं। ये मैं 2 अलग-अलग नाम ले रहा हूँ क्योंकि अलग-अलग नाम से इन्हें बुलाया जाता है इन टाइम पीरियड्स को। भुक्ति के बाद आता है अंतरा, या दूसरा नाम है अंतरा का प्रत्यंतर दशा। तो ये 3 जो दशा महादशा है या दशा है, उसके बाद उसका सब डिवीजन है भुक्ति, उसका आगे फर्दर सब डिवीजन है अंतरा। इनको कंसिडर करके ही हम किसी लाइफ के इवेंट को प्रेडिक्ट करते हैं। कई बार प्रेडिक्शन का जो टाइम है वो थोड़ा बड़ा आ जाता है या लंबा टाइम आ जाता है, तो उसे और शॉर्ट डाउन करने के लिए हम गोचर को यूज़ करते हैं या ट्रांजिट को। ट्रांजिट मतलब जो करंट स्टेटस है ग्रहों का, वो किन राशि में है। तो ये मानना ठीक नहीं होगा कि सिर्फ शनि के बेस पे या शनि की साढ़े साती के बेस पे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि मेरी साढ़े साती अच्छी गई, या कई पंडित भी ये कहते हैं कि किसी की साढ़े साती अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है। ऐसा नहीं होता। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो आपकी ज़िंदगी में या किसी की भी ज़िंदगी में वो साढ़े साती से पहले भी आई होगी और साढ़े साती के बाद भी आ सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि दशा क्या है इंसान की, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, उसकी भुक्ति क्या है, उसकी सब डिवीजन में भुक्ति क्या है, और उसका आगे फर्दर सब डिवीजन उसका अंतरा किस प्लैनेट का चल रहा है, और ओवरऑल कुंडली में प्लैनेट्स कैसे हैं, मतलब प्लैनेट्स के क्या कॉम्बिनेशंस हैं। इन सब चीज़ों को हम कंसिडर करके प्रिडिक्ट करते हैं और बताते हैं कि कब कब प्रॉब्लम आ सकती है या कब आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। तो आज हमने बात की साढ़े साती के बारे में और जाना कि क्या इम्पैक्ट है साढ़े साती का, ये होती क्या है, कैसे इम्पैक्ट डालती है हमारी ज़िंदगी पे, इसका इम्पैक्ट होता भी है या नहीं होता, और जो हार्डशिप्स हैं लाइफ की वो कैसे प्रिडिक्ट की जाती हैं। दशा, भुक्ति, अंतरा देखना क्यों ज़रूरी है, ट्रांजिट या गोचर क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और बाकी प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम चल रही है या कोई कन्फ्यूजन्स चल रही हैं या हार्डशिप्स चल रही हैं लाइफ में, आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।